जाए कहाँ जाए, किस किस को सुनाए, जाए कहाँ जाए, किस किस को सुनाए, तेरे चरणों में आए मिलके बोलो, पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो, पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो, जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो रे बोलो, जय बोलो पारस बाबा की जय, बोलो रे बोलो, जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जाए कहाँ जाए, किस किस को सुनाए, जाए कहाँ जाए, किस किस को सुनाए, तेरे चरणों में आई मिलके बोलो, पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो, पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय, बोलो रे बोलो, जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। अपाहिजों को भी चलते हुए देखा जाए और गूंगों को बोलते हुए देखा जाए, सुनने में तो ये परी कथाओं जैसा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित गढ़ाकोटा का पटेरिया जी तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर ऐसे ही चमत्कार प्रतिदिन घटित हो रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक माह के 3 तारीख के बाद वाले रविवार में लगने वाले दरबार में यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान किया जाता है। कैंसर, लकवा, दमा, मिर्गी जैसे रोगों से लेकर अन्य प्रकार के रोगों का यहाँ इलाज क्षण भर में ही हो जाता है। भारतवर्ष की वसुंधरा पर चमत्कारों का जन्म तो सदियों से होता आया है, लेकिन ऐसा जीवन चमत्कार सिर्फ पटेरिया जी तीर्थ पर ही हमें देखने को मिलता है। आइए ऐसे ही अतिशय तीर्थ क्षेत्र पटेरिया जी का हम आज आप सभी के समक्ष उसकी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। पटेरिया जी का दर्शन हम सभी करेंगे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये बनोनया वंश के महाराजा द्वारा उनके शासन काल में यहाँ के एक व्यापारी द्वारा एक दिन की रुई की कमाई के माध्यम से बनाया गया था। तब से ही ये मंदिर अपनी गौरव गाथा को पुनः समय समय पर शिखर पर पहुंचाते हुए आज हमारे बीच में धर्म ध्वजा को फहरा रहा है। इस तीर्थ क्षेत्र पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु अपने मन में श्रद्धा के साथ साथ एक विश्वास लेकर आते हैं कि उनकी हर समस्या का समाधान यहाँ होगा। आज यहाँ पर दरबार का आयोजन होने वाला है, जो कि दमोह के पंडित ध्यानचंद जी द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर भारतवर्ष के प्रत्येक शहर से दीन दुखी लोग उपस्थित हुए हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। आइए हम सभी चलते हैं इस पटेरिया जी तीर्थ के अवलोकन के लिए। से ये रास्ता जाता है मान स्तंभ के लिए, जिसका निर्माण अभी फिलहाल ही किया गया है। जबलपुर के सृष्टि श्यांश बड़कुल द्वारा अपने धन का सदुपयोग करते हुए इस मान स्तंभ का उपयोग किया गया है। विगत वर्षों में इसकी भी स्थापना की गई है। यह लघु स्तंभ जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में किंवदंती है कि यहाँ पर जो चमत्कार घटित हो रहे हैं, जिन यक्ष महाराज के माध्यम से चमत्कार घटित होते हैं, उनका यह निवास स्थान है और सभी श्रद्धालु इसकी परिक्रमा कर अपने मन की शंकाओं को उनके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। गगनचुम्बी यह शिखर जो आप देख रहे हैं, मुख्य मंदिर का शिखर है। मान स्तंभ के सामने यह मुख्य द्वार बना हुआ है मंदिर जी के लिए। ठीक सामने ही त्रिफणी पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन से यहाँ अतिशय घटित होता है। उस मूर्ति के समक्ष हम सभी खड़े हुए हैं। यह वृक्ष जो आप देख रहे हैं, देखने में एक सामान्य वृक्ष जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इस वृक्ष में अनेकों राज छुपे हुए हैं। यहाँ पर शारीरिक व्याधियों से पीड़ित जो भी व्यक्ति आते हैं,
चर्म रोग हो या अन्य त्वचा संबंधी रोग हो या किसी भी तरह के रोग हो, यक्ष महाराज द्वारा उन्हें समस्या के समाधान के रूप में इस वृक्ष के नीचे की मिट्टी को शरीर पर लेपन करने के लिए बताया जाता है और निश्चित अवधि तक लेपन करने के बाद बड़ी से बड़ी व्याधियां दूर हो जाती हैं। ईंट और गारे का यह गोला मात्र एक गोला ही नहीं है, ये अपने अंदर एक अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। किंवदंती है कि यहाँ से एक सफेद सर्प कभी कभी यहाँ पर दर्शनार्थियों को देखने मिलता है और यहाँ पर प्रबंधन में लगे हुए लोगों को अक्सर यह देखने में आता है। लोगों का कहना है कि ये यहाँ के रक्षक देव हैं जो कि सफेद सर्प के रूप में समय समय पर यहाँ से ऊपर आते हैं। यह धर्मशाला जिसमें यह विशाल हॉल और साथ ही अन्य कमरों की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आने वाले यात्रियों को प्रबंधन कमेटी द्वारा प्रत्येक प्रकार की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यह तीर्थ क्षेत्र निरंतर प्रगति पर है और अनेक योजनाओं को यह जन्म देने वाला है। यहाँ अनेक विकास की योजनाएं भी प्रगति पर हैं जो आने वाले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र को एक विकसित तीर्थ क्षेत्र का स्वरूप प्रदान करेंगी। पटेरिया जी के बारे में आज हम सभी पंडित ध्यानचंद जी के मुख से कुछ उद्गार सुनेंगे। किस तरह ये तीर्थ इतना चमत्कृत हुआ उस बारे में हम सभी जानने के लिए एकत्रित हैं आदरणीय पंडित जी से। ये अच्छा तीर्थ क्षेत्र दमोह सागर के बीच में गड़ाकोटा पटेरिया जी अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक अतिशय हुए हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी दृष्टि से सोच रहा हूँ कि शास्त्र भी यहाँ पर फैल है और विज्ञान भी यहाँ पर फैल है। क्यों? यहाँ पर ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं कि वर्तमान में और इस पंचम काल में लंगड़े लूले जन्म से बहरे अपंग जो है यहाँ पर आकर के ठीक हुए हैं। कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ऐसे अनेक कठिनाई वाली बीमारी यहाँ पर ठीक हुई है। और सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ पर यह है कि भूत प्रेत वाला, बाधा वाला जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तत्काल उसको समय नहीं लगता है। यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर आया, जिस भी स्थिति में आया, वो ठीक होके जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है यहाँ पर कि सब रोगों की एक ही दवा है यहाँ पर, चाहे ब्लड कैंसर वाला हो, कैंसर वाला हो, ब्रेन हेमरेज वाला हो, किसी सस्पेंड हो गया हो, ट्रांसफ़र वाला हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, किसी प्रकार का व्याधि वाला यहाँ पर आता है। सब लोगों की एक ही दवा है यहाँ पर। यहाँ पर आइए, 3 रविवार, 5 रविवार, 7 रविवार जो यहाँ पर यक्ष बाबा बतलाते हैं उतने रविवार दर्शन कीजिए, जाप दीजिए या जाप कराइए। 21,000, 31,000, 51,000 ये यहाँ पर महिमा है। और ये दरबार यहाँ पर करीब 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से माह के प्रत्येक रविवार 3 तारीख के बाद जो पहला रविवार पड़ता है उस रविवार को यहाँ दरबार लगता है। और यहाँ पर दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान के, यहाँ तक कि विदेश का भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। और जो भी यहाँ आ रहा है कोई भी खाली हाथ होकर नहीं यहाँ से जाता है। वर्तमान में इस पंचम काल में ये बड़ा अतिशय मेरी समझ में, मैंने जहाँ पर भी देखा है, कई जगह मैं गया हूँ, तेजारा भी गया हूँ, पदमपुरी गया हूँ, महावीर जी भी गया हूँ, मगर जो प्रत्यक्ष चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं पटेरिया जी में, ऐसा चमत्कार शायद मैंने देखा है। और मैं ये कहता हूँ दावे से, न वर्तमान में हुआ है और न होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि मुझे खुद मस्तिष्क में आकर ये चीज़ होती है कि मैं ये सोचता हूँ आखिर ये है क्या। व्यक्ति आता है, दूर से ही व्यक्ति आता है, कहीं भी रास्ते में अगर मिल गया, उसने मुझसे प्रश्न किया, पंडित जी मुझे ये समस्या है। मैंने उससे कहा भाई पटेरिया जी आओ तभी आपकी समस्या हल होगी। मैं उस व्यक्ति की आस्था देखिए, वो कर कहे कि नहीं पंडित जी आप आशीर्वाद दे दे, सिर पे हाथ रख दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे भी चमत्कार हो रहा है कि रास्ता चलते ही अगर मैं हाथ रख दूं तो उस व्यक्ति के काम होते हैं। जैन, अजैन, सिंधी, पंजाबी सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है
कि जिस धर्म के यहाँ पर आते हैं उस धर्म की बात वहाँ पर, जैसे सिंधी पहुँचता है तो उसके धर्म की बतलाते हैं, हिंदू पहुँचता है तो उनके धर्म की बतलाते हैं, पंजाबी पहुँचता है तो उनके धर्म की बतलाते हैं, परंतु दर्शन करने यहाँ पटरिया जी आना पड़ता है। ये यहाँ का अद्भुत चमत्कार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बने अधिक व्याधियों वाला व्यक्ति यहाँ पर आए, क्योंकि ये शक्ति कोई कह नहीं सकता कितने दिन यहाँ तक रहे। और मेरे पास ये अचानक शक्ति कहाँ से आई? छपारा से करीब 45 किलोमीटर दूर जंगल में एक घनसुरपुरी नाम का गांव है, जहाँ पर भगवान अरयनाथ की मूर्ति खड़गासन अवस्था में है। गौड़ भी आदिवासी लोग उसको नागा बाबा के नाम से पूछते हैं। किंवदंती यहाँ के कई लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर मूर्ति को जैन मंदिर में बैठाने का प्रयत्न किया, आदिवासी लोगों ने मना कर दिया, ये हमारे इष्ट देव हैं, हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। हाँ, आप लोगों को जिसको भी आना है पूजा करने अर्चना करने आ सकते हैं। और वहाँ पर सुना गया है कि ऐसे को जैन मत के अनुसार 80 मठ और 80 तालाब के आकार वहाँ पर मिले हुए हैं, जहाँ पर अभी वर्तमान पुरातत्व विभाग का कब्जा है। कहीं भी खुदाई आप करें 4 किलोमीटर के भीतर आपको जैन मूर्तियों के अवशेष वहाँ पर मिलेंगे। ये वहाँ से जो यक्ष है, महेंद्र यक्ष, जो हमारे ऊपर आते हैं भ्रमण करती हुई, तीर्थ यात्रा करते हुए, अतिशय चेत पटेरिया जी भी यहाँ पर आए। यहाँ उन्होंने कुछ चमत्कार देखा और वो यहाँ पर रुक गए। यहाँ पर 2 मान स्तंभ बने हुए हैं पटेरिया जी में, पूर्व दिशा में एक बड़ा मान स्तंभ, एक छोटा मान स्तंभ। छोटा मान स्तंभ जो है ये यक्ष का स्थान है, यक्ष यहाँ पर रहने लगे हैं और यहाँ पर सभी का कल्याणकारी काम वो कर रहे हैं। ये यहाँ की अद्भुत लीला है। और सभी जो भी सुन रहे हों, सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि अति ही जो भी ज़्यादा व्याधि ग्रसित हैं वो यहाँ पर आए, भगवान त्रिफणी पाशनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। ऐसी स्थिति बनी हो किसी श्रावक को की समस्या को लेकर आपको ऐसा लगा हो कि ये बहुत असंभव सा कार्य है, क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। एक झांसी के आज से 2 साल पहले सेठ धनपाल जी हमारे दरबार में आए, 18 साल का बच्चा लिए हुए थे। उस बच्चे को उन्होंने बाबा के सामने लिटा दिया और उन्होंने प्रश्न किया कि बाबा हम आशीर्वाद चाहते हैं। बाबा तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं किस चीज़ का ये आशीर्वाद चाह रहा है। तो जो वहाँ पर बैठने वाले कहते हैं उस व्यक्ति ने बाबा से बहुत हट की। बाबा ने उसको बार बार मना किया, ले जाओ इस बच्चे को, ये बच्चा यहाँ पर ठीक नहीं होगा। यहाँ तक होते 15-20 मिनट हो गए। जितने भी यात्री थे वो घबरा गए, उसको उठाने लगे सेठ को, भाई इसको उठा के ले जाओ। जब बाबा मना कर रहे हैं मगर वो सेठ जी नहीं माने। वो कहने लगे जब तक कि हमें बाबा का आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस बच्चे को यहाँ से नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि वो रोने लगा। देखने वाले कहने वाले ने मुझे बतलाया कि बाबा के सामने बहुत ही अर्जी की, उसने रोने लगा। तब बाबा ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। समस्या ये थी वो बच्चा नपुंसक था, 18 साल की उम्र हो गई थी। जब बाबा का आशीर्वाद मिला 7 माह बाद वो पूरा स्त्रीलिंग, पूरा स्त्री का रूप आज भी है। वो ये अद्भुत चमत्कार वहाँ पर हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस जगह पर शास्त्री फेल है, क्योंकि ये जैन धर्म का मार्ग यहाँ बतलाते हैं। कोई चीज़ नहीं, जैन धर्म से हट के कोई बात यहाँ पर नहीं है। इसलिए सबको यहाँ पर आस्था है और सभी यहाँ पर आते हैं। पंडित जी, कितनों दिनों तक ये पटेरिया जी में चमत्कार होता रहेगा? ये तो खैर कहना असंभव बात है, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि कितने तक चलता है। हाँ, मगर ये तो यक्ष है जो आते हैं, व्यंतर हैं, इनकी शक्तियाँ अपरंपार हैं। हो सकता है अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएं, ये रूट के चले भी जा सकते हैं, और मुझसे अगर गलतियाँ न हों तो 10 साल तक ही रह सकते हैं, और भी ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि ये असंभव है बात कहना मुझे। कान से न गया कुछ व्यापारी के पास का, कान से न गया कुछ व्यापारी के पास का, बना जिस मंदिर वो मुनाफा का पास का, बना जिस मंदिर वो मुनाफा का पास का।
घुन घुनिया मंदिर मन भावन है, भट्टारक की गादियाँ भी पावन है। ओ भट्टारक की गादियाँ भी पावन है। तुम्हें अर्घ चढ़ाए हम मिल के मनाए, तुम्हें अर्घ चढ़ाए हम मिल के मनाए, जिन धर्म निभाए मेरी सुध तोलो। पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय, बोलो रे बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय, बोलो रे बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। सूर्य किरण रोज चरणों में आती है, सूर्य किरण रोज चरणों में आती है। पहली सलामी तेरे दर पे लगाती है, पहली सलामी तेरे दर पे लगाती है। मान स्तंभ बिठाए जग तारण को, यक्ष स्तंभ मिटाए दुख कारण को। ओ यक्ष स्तंभ मिटाए दुख कारण को। कलिकुंड सजाए प्रभु शीस सुहाए, कलिकुंड सजाए प्रभु शीस सुहाए, तीनों फण फैलाए संग संग डोलो। पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय, बोलो रे बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। ध्यान चंद कर ध्यान तुम्हारा, ध्यान चंद कर ध्यान तुम्हारा। देव देवी दुनिया को पारस ही प्यारा, देव देवी दुनिया को पारस ही प्यारा। नाम जपते हजारों चले आते हैं, दामन में खुशियों के फूल पाते हैं। ओ दामन में खुशियों के फूल पाते हैं। रोते रोते जो आए हंसते हंसते वो जाए, रोते रोते जो आए हंसते हंसते वो जाए, जो मांगो मिल जाए मुंह तो खोलो। पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जाए कहाँ जाए
किस किस को सुनाए, जाए कहाँ जाए किस किस को सुनाए। तेरे चरणों में आए मिलके बोलो, पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। पटेरिया जी के बाबा करुणामयी आंखें खोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो रे बोलो। जय बोलो पारस बाबा की जय बोलो। नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएगी? हाँ नहीं आना है। अरे जल सपाट कौन हो? कौन है? जल्दी बोल। नहीं बताना है। हट। कोई नहीं बताना। जल्दी बोल कौन है तू? जल्दी बोल कौन? जला दूंगा मैं, जल्दी बोल। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएगी? मैं नहीं बताऊंगी। बताना पड़ेगा तुझे। नहीं बताएगी? ना बताना। नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? ना कपूला अंदर से देख के कैसे कपूर ही रखा। जला देंगे हम। जाना है तो बता क्या? हैं? बताएंगे। बोल जल्दी बोल। बता देंगे। हाँ बोल बोल जल्दी बोल। कौन है? मैं बहुत है। कौन है? मैं गोरे बुर्जी गोरे भाई। क्यों आई इस महिला की पट्टी? मैं आते हो दूर रहते भाई से गए तो बधाई होके भाई से आई हूँ मैं। क्यों आई तो फिर वापिस से आता? मैं नहीं जाएगा। तुझे जाना पड़ेगा। मैं लाके जाएगा इसे। किसको नहीं लेके जा सकती तू? इस दरबार में लेके जाएगी इसको तू? मैं दरबार में नहीं आई हूँ। अरे मेरे पास आई दरबार में, कैसे नहीं आई तू? आई तो है दरबार में। मैं तो कौन है इसके साथ में? कौन है इसके साथ भाई? हम बोल जाएगी तू? चाहती क्या है? अच्छे से बोल। हम मैं लेकर जाना है। इसको लेके तुम नहीं जाओगी। कोई चर्चा नहीं करेगा। तुम इसको लेके जा नहीं सकती हो, ध्यान से सुन लो। और यहाँ तुम्हें छोड़ के जाना चलेगा, नहीं तो हम तुम्हें बिल्कुल मुंडा कर देंगे, जला देंगे, बिल्कुल खाक कर देंगे यहीं पे। अच्छे आराम से चली जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें कहाँ जाना है हमसे कहो। शिखर जी जाना है, महावीर जी जाना है, पटेरिया जी में रहना है, कहाँ जाना है? हम वहाँ तुम्हें स्थान देंगे। बोल। कहीं नहीं जाना है। तो इसको छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? बस छोड़ेगी। छोड़ेगी? वचन दे रही है तुम? सही बोल, सही बोल। नरियल दे दो। नरियल ला इसको। वचन मत लाएगा बच्चन। हाँ बोल। क्या लेगा? बच्चन क्या लेगा? इसको छोड़ के जाएगी, बस इतना वचन दे पहले। ला ले। पकड़ इसको, इसको ले सीधा, छोड़ मत देना इसको। कहाँ जाना तुझे बोल। लाएगा जहाँ जाना है, ये वही पहुँचा दे। तुझे कहाँ जाना उस स्थान में? मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। इसको छोड़ के जाएगी तू? जाना तो है नहीं है। तो क्यों वचन दे रही तू? लेना है वचन तो ले लो। तुझे जाना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं मैं जाना नहीं है। जल्दी बोल तू। अब बोल। बस जाएगा। है? जाएगा मैं। कहाँ जाना? सत्य बोल। बाहर भी जा दो जहाँ मैं आया था। वहीं जाना है? जाना है। पीपल के वृक्ष पर। गौड़ बाय है मैं। पीपल के वृक्ष पे भिजवाएंगे।
कहाँ पे पीपल बैठा है? वहीं बिछाएंगे जहाँ से तुम आया है। कहाँ से आया मैं? गौड़ बाबा के यहाँ से आया तुम, और पीपल के वृक्ष से भिजवाएंगे। जाना है वहाँ? बता दूँ मैं कहाँ से आया था? जाना तो ना, तो बताओ कहाँ से आया था मैं? अरे तुम अपने स्थान से जहाँ जन्म थी, जहाँ तेरा जन्म हुआ था, उसी स्थान से आई थी। लगा है कहीं पीपल का वृक्ष लगा है। हाँ, तो उसी पे जाएगा, बन जाएगा। जाएगा उसी पीपल वृक्ष पर। हाँ जाएगा। भैया आपकी समझ में नहीं आ रही है, आप बताएं। साइड आइए ना, यहाँ फट जाओ होता है राजा, यहाँ से रास्ता छोड़ दो ना। आलो भैया ऊपर कर। आ जाओ इसी नदी में, आ जाओ जल्दी। रोना नहीं, कर लो प्रवेश। लगा माथा इस पर, माथा लगा जल्दी। कौन है इसके साथ? नरियल ले लो। यहाँ से जाएगा, निकाल इसको, तोड़ दो। नहीं भागेगा वो। ये आपसे मतलब कितनी बार कह रहे हैं, आप बताएं। चलो इधर रास्ता दो, डाला तुम इधर पीछे तो आप धोती पहने जला देंगे यहीं। एक चीज सुन लो, यहीं जला देंगे खड़े होके। एक चीज सुन लो, हमें जलाता ही जा मार डाली। चुपचाप बैठे रहो, कोई बात पहले नहीं। बात सुनो आप, हमें नहीं सुनना, हम तो सब जानते। पहले बात चुपचाप बैठे रहो बस। हमें कछु नहीं अभी है। चुपचाप। जो बाजू मैडम को अरे आगे से खाली करवाओ ना बाजू वालों को। क्यों आए घर? आ जाओ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आ जाना, मना नहीं करेंगे। अरे पपियर देखो मना कर दिया था। आजा दीदी। और करीबन 1 साल पहले मैं इस हसीसा क्षेत्र पर गया। मेरे बच्चे के लिए कुछ समस्या थी और जब मैं वहां गया तो पंडित जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप दरबार में आइए। हम लोग दरबार में गए, मेरा बच्चा भी दरबार में गया और पंडित जी से प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आपका लड़का जो है विदेश जाएगा और इसी प्रकार उनने हमसे भी कहा कि आपका लड़का विदेश जाएगा। बाद में फिर जब वो बम्बई गया और उसके लिए वीसा के लिए समस्या हुई तो पुनः मैं दरबार में गया तो पंडित जी ने कहा कि भाई उसको वीसा मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करें। और इस प्रकार
ये मेरा जो बच्चा है ये अमेरिका गया। जो भी इस तरह की भीड़ भाड़ है, लोग वहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निदान यहाँ पर एक बड़ा अलौकिक शक्ति के द्वारा पंडित जी संपन्न कराते हैं और उससे लोगों को बहुत अधिक फायदे भी हो रहे हैं। और आज के ऐसे युग में जबकि ये सारी समस्याएं, बीमारियां और भी बहुत सारे जो ऐसी समस्या पर होती हैं उनका निदान इस अलौकिक शक्ति के द्वारा हो रहा है, निश्चित रूप से चमत्कारिक है। और हम लोग भी बहुत दूर से यहाँ पर आए, हम लोग सामने देखा, सुना था, यहाँ पर सामने देखा और जब देखा तो जो सुना था उससे ज़्यादा पाया। ये तो मैंने देखा है कि ये बिल्कुल निस्वार्थ है और धर्म का ही एक स्वरूप है, धर्म का ही कार्य है। और उसमें पैसे ना तो यहाँ पर ना ही इसके आसपास कहीं कोई ऐसा पैसे का माहौल देखा कि पैसे लेके कोई काम किया था, पूरा निःशुल्क हो रहा है। अतिशय तीर्थ क्षेत्र पटेरिया जी पर आए। जबलपुर जैन नवयुग सभा के आप अध्यक्ष हैं, 50,000 की जैन समाज के आप अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपका दायित्व इतना बढ़ जाता है कि यदि यहाँ दीन दुखी लोगों का इलाज हो रहा है या उन्हें कोई लाभ मिल रहा है तो ये आप अपना संदेश उन तक किस तरह पहुँचाएंगे? जिन भी व्यक्तियों को कोई भी परेशानी होती है, पारिवारिक, शारीरिक, वह श्रद्धा भाव से त्रिभुवनी पारसनाथ मंदिर में जो महीने के प्रथम सप्ताह में दरबार लगता है एक्सी जी महाराज का, जहाँ कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, श्रीफल लेके लोग श्रद्धा भाव से दरबार में अपना माथा टेकते हैं, अपने समस्याएं रखते हैं, वहाँ उनको आशीर्वाद मिलता है और सारे लोगों की सारी परेशानियाँ वहाँ हल होती हैं। ये परेशानियां जो यहाँ पर हल हो रही हैं, इसके लिए कोई समय अवधि है या कि तत्काल ही इनका निदान हो जाता है? तत्काल ही इसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। भक्ति भाव की वहाँ से प्रेरणा दी जाती है, जप का दिया जाता है, दर्शन के भाव दिए जाते हैं और ये सारे क्रम जब आदमी पूरा करता है तो निश्चित तौर पे 100% लाभ मिलता है। हमें तो वो अनुभव हुआ कि लोग जो कहते हैं कि आज इस दुनिया में चमत्कार नहीं है, पर तो हम कहते हैं उस दरबार में जाने के बाद वो चमत्कार होता है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हम तो प्रत्यक्ष उसके उदाहरण हैं। हमारे बहनोई साहब का एक्सीडेंट हुआ, पूरी चिकित्सा जगत ने ये बोल दिया ये मरणासन्न हो चुके हैं, लेकिन हमें जैसे ही उस दिन पता लगा कि आज दरबार है, हम लोग वहाँ गए और जब दरबार में हमने अपनी फरियाद बाबूजी के सामने रखी तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि अगर तेरे को श्रद्धा है और अगर तू चाहता है तो यहाँ पर वह काम होता है कि जो आज तक इस दरबार में आया है उसको सबको सफलता मिली है। हमने अपनी बात रखी, बाबूजी ने अपनी बात को उत्तर में ये कहा कि अगर तुम ये कर लोगे, यानी 5 बार दर्शन, 1,51,000 जाप तो दो। और उसी बात हमको जल दिया गया। हमने अपने जिया जी को जो पहली बूंद दी है तो पहली बूंद डालते ही वेंटिलेटर अलग हुआ, दूसरी बूंद डालने में वो अपने आप को चैतन्य मानने लगे, तीसरे में हम प्राइवेट रूम में आ गए और आज इस हालत में है कि शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसे चल सकेंगे। आज वो जैसे हम आम आदमी चलता है रहता है वही सब कर रहे हैं। ये हम उस वहाँ के क्षेत्र का या बाबूजी का आशीर्वाद मानते हैं। यहाँ चमत्कार ये बहुत अलौकिक चमत्कार है। और हाँ, इससे भी मेरे एक भाई को 95% कैंसर हुआ। आज वह आदमी जो मरने के लिए तैयार था, आज वो ऑफिस जा रहे हैं और स्वस्थ हैं। हम इसको चमत्कार नहीं या उस जगह का चमत्कार नहीं तो क्या बोलेंगे? हम वहाँ पर तो वह होता है जो आज तक हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नहीं हुआ। फणीन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तो छुड़ावे
महा आगते नागते तू बचावे, महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंधते तू छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे ही दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के पुंज ते तू उबारे। महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा। अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरियो मान तू दैत्य को हो अकामी।
पाँचनाथ भगवान की जी 3 रविवार दर्शन कर, 21 दिन कली को नियंत्र कर जल ले, करेगी इतना काम, चढ़ा दे श्रीपाद। कब ठीक होएगी स्वामी जी? कब ठीक होएगी स्वामी जी? जाप दोगे, यहाँ आओगे? आप देंगे, यहाँ आएंगे जी, यहाँ आओगे? जी 3 रविवार जी। कहाँ से? जबलपुर से। लाओगे इसको यहाँ? 3 रविवार ही दर्शन कराने लाना पड़ेगा। दर्शन कराने। हाँ जी। जाप दोगे? जी कलिकुंड पाँचनाथ की दोगे? बोल। जी एक जाप दे कलिकुंड पाँचनाथ भगवान की, जी 3 रविवार इसको यहाँ दर्शन करा, जी 21 दिन तक कलिकुंड यंत्र का जल पिला इसको, जी कराएगी जी और 51,000 जाप करा जी। और इतना काम कराए ठीक हो जाएगा। चढ़ा दे श्रीपाद। हमारे छोटे भाई को काफी समझ यहाँ ला सकते हो। कलिकुंड पाँचनाथ के जाप करा घर में। हाँ। कराएगी? हाँ। ध्यान से सुन ले तू। कितने जा? सुनो आप भादो माह में हाँ। 14 एकासन, हाँ। 1 उपवास, हाँ। 14 एकासन, हाँ। 1 उपवास, पूरा 1 माह का व्रत करना तुझे। हम 1 माह करेंगे लेकिन शाम को कुछ फल ले लेंगे बाबा जी। ले लेना। उपवास में बोल, करेगी इतना काम? हाँ हाँ। दुकान में लगा क्या कह रहे हैं? बंद कर दी। मेरे पैर में थोड़ा जैसे आपने बताया था हाथ का मूवमेंट तो चालू हो गया धीरे धीरे। हाँ। अब एक पैर में क्या गर्म ठंडे का पता नहीं चलता है और पता नहीं तकलीफ बहुत है। अब तुझे जो शक्ति दी है, हाँ। तुझे बोला था ठीक होने के बाद में यहाँ दर्शन करने आना है। हाँ। अब तू ये पूरे दर्शन कर ले, ठीक हो जाएगा। तो आशीर्वाद तुझे मिल गया, तेरा जीवन मिल गया। हाँ जी। अब तू क्या चाहता है? बस आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद है, जो वचन दिया उसको पूरा कर। बस कर रहे हैं। हाँ, अपने रविवार दर्शन कर और जाप देते रहना, ठीक हो जाएगा सब। यहाँ ला सकते हो इसको? यहाँ नहीं, यहाँ लेके आओगे दर्शन कराने? हाँ लाऊंगा। 3 रविवार 3 रविवार लाऊं। 3 रविवार इसको यहाँ के दर्शन करा। अच्छा। एक जाप देगा कलिकुंड की। हाँ। एक जाप दे कलिकुंड पाँचनाथ भगवान की। 3 रविवार दर्शन करा, 21 दिन तक कलिकुंड यंत्र का जल पिला इसको। 41 दिन इसका जल पिलाऊं। कलिकुंड यंत्र का जल। 51,000 जाप करा घर में कलिकुंड पाँचनाथ भगवान की। कराएगा इतना काम? चढ़ा दे श्रीपाद। आशीर्वाद दो बेटा, आशीर्वाद पाँव पड़ जाए। हो गया चलो मैं शक्ति इतनी करूँगा तेरा काम। कोई दिक्कत नहीं होगी, छोड़ दे। एक जाप दे, 3 रविवार यहाँ के दर्शन कर, 21 दिन तक कलिकुंड पाँचनाथ की पूजा कर, श्रीफल चढ़ा। आप परेशानी टाइप की कुछ परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं है, सब ठीक है इसके यहाँ। क्यों तुम आया बार बार? परिवार आर्थिक तंगी रहेगी, पूर्व भाव का कर्म है, उसको बाबा क्या करेंगे? भोगना तो पड़ेगा। धीरे धीरे सब होगा, बाबा के पास नहीं रखा देते। आशीर्वाद तुझे दे दिया, तू जाप करता रहे, प्रतिदिन कलिकुंड पाँचनाथ की एक जाप करता रहे, इसको दिलाता रहे, उसी से तेरा कल्याण होगा। और ध्यान से सुन ले, नमो काल मंत्र की जाप 21 दिन तक कलिकुंड यंत्र का जल पिला इसको। 21 दिन तक ऐसा करता रहे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगी। लाभांत कर्म का उदय है, जब तक आएगा ठीक हो जाएगी। भक्ति करता रहे, भक्ति से शक्ति है सब। जल दे रही इसको, कलिकुंड पाँचनाथ का जल दे रही है, जाप दे रही क्यों? जाप देती है बड़ा श्रीफल।
21 दिन तक 9 बार नौकाल पढ़ के 7 बार इसको सिर में लगा, उचित स्थान पर इसको रख लेना, शुद्धि से इसको ले जाओ। 21 दिन तक 9 बार नौकाल पढ़ के 7 बार इसको सिर में लगा, 22वें दिन पाँचनाथ की वेदी जिसको चढ़ा देना, ठीक हो जाएगी। कर सकते और इंदौर वाली जो बहन है उसके बड़ी समस्या भी रखी है, वो आती है दर्शन करती, लेकिन आपने एक बार वो दिया कि उसको लगातार 3 बार आना इंदौर से उसका किला वहाँ भिजवा दी इसको, घर में रख के शुद्धि से बंद पूजा है काम। ये बच्चे को लेके आए माता जी, इसको कुछ आराम नहीं लगा देता, आपने जो जो बताया था वो सब कर लिया। आराम है इसको, जाप दे रही तू? हाँ। प्रतिदिन दे रही है? हाँ। एक जाप देती रहती है, ध्यान से सुन, गलत मत कर देना। ठीक है। जाप छोड़ देती है बीच में तू? नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ेगी? हाँ। झूठ तो बोल रही थी कि देती है। देते हैं वैसे हम रोज नियम से। छूट जाती है, छोड़ना नहीं, नियम से इसको देते रहना। हाँ। दिन तक इसको खिला देना, ही काम होगा। जल तो दे रही इसको, जल दिया। हाँ। कली को नियंत्रण का पूरा हो गया। पूरा बोले 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 पीछे पीछे पीछे
पटेरिया जी तीर्थ पर कि यहाँ पर बाबा की कृपा से सारे असाध्य रोग, जिसको कहना चाहिए कैंसर है, टीवी है, या स्किन डिसीज़ का कोई प्रॉब्लम है किसी को, या जो बच्चे मतलब जन्म से और अपंग रहते हैं, या जिसको पैरालिसिस लग जाता है, लकवा लगा हुआ रहता है, वो पेशेंट है, भूत प्रेत वाले हैं, पागलपन के दौरे आते हैं, मंगोलिया पेशेंट है, सभी पेशेंटों का इलाज यहाँ निःशुल्क किया जाता है। किसी प्रकार का कुछ नहीं रहता है। सिर्फ पेशेंट को यहाँ एक दिन पहले लाना पड़ता है और यहाँ नंबर लगाने पड़ते हैं। नंबर की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत ही सुचारू रूप ढंग से होती है। इस आस्था का सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जब से यहाँ पर ये दरबार लगना चालू हुआ है लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और कई असाध्य रोगों से मुक्ति पाली है यहाँ पर लोगों ने। यहाँ का चमत्कार है। यहाँ पे विगत दिन बहुत सी बाहरी जो ताकतें रहती है वो यहाँ पे आती हैं। कई लोगों को यहाँ पे घुंघरूओं की आवाज़ भी सुनाई देती है। किसी लोगों को पहले एक बार मूर्तियों में से अपने आप जल निकलना चालू हुआ था। यहाँ की प्रतिमा बहुत ही विशाल है। और भी मंदिर जाते हैं अपन, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की जो यहाँ प्रतिमा है वो बहुत ही विशाल है। यहाँ की जैसे प्रतिमा अभी आज तक कहीं नहीं देखी अभी हम लोग। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं, और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो डॉक्टरों द्वारा आघोषित या उनसे जो ट्रीटमेंट नहीं बनता है वो यहाँ पूर्ण कार्य सफल होते हैं। यहाँ के काफ़ी लाभ हुआ हैगा और धर्म के प्रति आस्था और बढ़ी हैगी। सबके काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इजीली हो रहेंगे, और जैन धर्म के ही उसमें हो रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात। विश्वास और त्याग की त्रिवेणी यहाँ मैं बहती हुई देख रहा हूँ, और बाबा के पास जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है कि लगातार जनमानस लाभान्वित है। मैं प्रत्यक्ष यहाँ पर अतिशय देख रहा हूँ। हाँ, दर्शन करने से उसको कठिनाई भी मिलती है और धर्म के माध्यम से ही उसे लाभ पहुँचता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अन्य धर्मों के माध्यम से के बजाय जैन धर्म के माध्यम से ही अगर उसको लाभ मिलता है तो इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। मैंने यहाँ देखा कि लोगों को यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन से और साथ में जो दरबार चल रहा है इससे अतिशय लाभ होते हैं। स्वास्थ्य में भी लाभ पाता है, वो अपनी दैनंदिन की कठिनाइयों में भी लाभ पाता है। 2 मुनि महाराज लोगों का चतुर्मास भी हुआ है, गुप्ती सागर जी महाराज और श्री क्षमा सागर जी महाराज का। 5 साल पहले की बात थी करीब। वहाँ पर हम लोग 6-7 व्यक्ति सुबह 7 बजे के आसपास पूजन कर रहे थे। इसमें लक्ष्मी चंद जी साहब भी थे, हम लोग भी थे और एक पंडित जी भी थे। अचानक सर्पाकार आकृति उभरी, कम से 7-8 बीच में दीवार के ऊपर 2-2.5 मिनट रही, सारी की सारी डिसअपियर हो गई। इसके बाद में कभी भी वहाँ पर आदमी पहुँचते हैं तो वाद्य यंत्रों की आवाज़ आने लगती है, घुंघरूओं की आवाज़ आने लगती है। आदमी आते हैं बाहर आके घबरा के ये क्या हो रहा है। फिर जब दोबारा पहुँचते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता। और जितने भी लोगों को मैंने यहाँ देखा तो ये जानना का मौका मिला मुझे कि सभी लोगों को यहाँ पर आके बहुत अधिक फायदा हो रहा है। वो जिन भी अपने कष्टों का निवारण के लिए यहाँ पर आ रहे हैं या जिस भी भावना को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं वो उनकी पूर्ण होती हुई दिख रही है। मैं कुछ दिन पहले देखा एक बच्ची, उसको उनके माँ बाप हाथ में उठा के लेके आए थे। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो बच्ची अपने आप पैदल चल के और बातचीत कर रही है। यही प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरा। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से मांगने आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। निसंतान को संतान प्राप्त होती है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती है। हम दर्शन करने आए, आशीर्वाद लेने आए, क्योंकि मैंने जो सोचा था, जो मान्यता मांगी थी, पूरी हुई आशीर्वाद से, इसलिए दोबारा आने का मन किया। ये क्षेत्र बहुत ही अधिकारी है। यहाँ पे जो कामना की जाती है वो पूर्ण होती है। सच्चे मन से जो यहाँ पे आता है वो बाबा के दरबार में सब कुछ पाता है। जो ना पाने योग्य है वो भी पा जाता है। जो सच्चे मन से आएगा वही पाएगा। जो बेकार मन से आएगा, खराब मन से आएगा, वो कुछ नहीं पाएगा। यहाँ पे ये बाबा का दरबार है, सच्चा दरबार है। यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
आएगा सबसे ऊंचे दातार से, आएगा वो पाएगा सबसे ऊंचे दातार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से, रोता आए हंसता जाए अपना लेता प्यार से, रोता आए हंसता जाए अपना ले तू प्यार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से, आएगा वो पाएगा। छोटा बड़ा ना कोई जग में सबसे एक सनाता है, ऊंचे नीचे सारे जहां के सबका भाग्य विधाता है। अर्ज लगाने आए अपाहिज गूंगे और लाचार से, अर्ज लगाने आए अपाहिज गूंगे और लाचार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से, आएगा जो पाएगा सबसे ऊंचे दातार से, आएगा वो पाएगा सबसे ऊंचे दातार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से, आएगा वो पाएगा। प्रेत व्याधि और मंत्र सबसे मुक्ति दिलाता है। साईं तो है तो ही सिकंदर बाबा बड़ा कहलाता है। सर पे तुम्हारा हाथ रहे हम मांगे ये अधिकार से, सर पे तुम्हारा हाथ रहे हम मांगे ये अधिकार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से, आएगा वो पाएगा सबसे ऊंचे दातार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से, आएगा वो पाएगा। मिट जाए मन से उजियारा दिल बस जाए। एक तारे को संग बजाए बाबा के द्वारे गाए। प्रेम मिला जो तेरे गुण गाकर
प्रेम मिला जो तेरे गुण गा, अब क्या चाहूँ संसार से। प्रेम मिला जो तेरे गुण गा, फिर क्या चाहूँ संसार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से। आएगा वो पाएगा सबसे ऊंचे दातार से। आएगा वो पाएगा सबसे ऊंचे दातार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार से। रोता आए हंसता जाए अपना लेता प्यार से। रोता आए हंसता जाए अपना ले तू प्यार से। मिला उसे जिसने मांगा तेरे सच्चे दरबार 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 से। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपो पर से निहात जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। तुमसे लागी लगन। अश्वसेन के राज दुलारे। वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे। वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुख को मोड़ा। संयम धारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन। इंद्र और धरणेन्द्र भी आए। देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धरणेन्द्र भी आए। देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा। सेवक थारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन। आज हम सब इसका समापन कर रहे हैं। इसमें हम सब से जो कुछ भी गलतियां हुई हो हे भगवान क्षमा करें। हे भगवान क्षमा करें। हे भगवान क्षमा करें। तथा ज्ञानतावश में मैंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री,
जलकाय थलकाय अग्निकाय वायुकाय वनस्पतिकाय इत्यादि जीवों को मैंने सुखा मारा हो या मारने वाले का साथ दिया हो। हे भगवान ये सभी पाप निरर्थक हो। हे भगवान ये सभी पाप निरर्थक हो। फल संजय बाजत भजे गुण गुण रजे मन भजे तुई पद योग भजे सजन जजे ते भव भजे जिने समनुत स्नग्रेशम चक्रधरेशम खग्रेशम मन वांछित दाता त्रिभुवन त्राता पूजो ज्ञाता जग्गेशम। ओम ऋषि नाचंदाई आंगर पत्राप्ति अर्घम निर्वाणे भगवान की जय। फल वसु संजय पथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवर किताब पूजत पाप हरो से वीर महायत वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण वीर सन्मति दायक ओम प्राप्ति अर्घम प्राप्ति पल नाचत ताल श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बजता तो चरणानिधि भव याते पूजो श्री आदिनाथ भगवान की जय। तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांत समनुत साते समुद्र चक्रे चक्रे अनियर चक्रे समुझे गुरुदेव दयामते समर्पे शांतिनाथ जिंदगी हर प्राप्ति अर्घम पामती शांतिनाथ भगवान की जय। अब एक जगह और बताइए महाराज खंडे तो बहुत निकलती है। अष्टम सिद्ध के राज करन को जो अंग बसना दाता मोक्ष के सिर ने मुनाथ जिन राह दाता मोक्ष के सिर ने अर्घम प्राप्त अर्घम निरभांति विनाथ भगवान की जय। गलती कर रहे क्षेत्र वाले अब वो आप बताओ ना तो पूरा आकार बन जाएगा इनका। नहीं तो आप गुड्डू से बात करिए ना शाम को पूरा ही आकार बन जाएगी नाक बन जाएगी पूरा आकार बन सकता है ऐसे बैठे बैठे प्रतिष्ठा बन जाएगी पूरी चीजें बन सकता तुमने कहा मन तुम आपका ओम सिंह नाचंदाई अनर्पद प्राप्ति अर्घम निर्वांति स्वाहा। करम विनाश करण को सिर जिन चरण चढ़ा चंचल चैत्य करो चतुर गति चक्र विमणिकारो चार चरण या चरण चतुर नरेंद्र प्रभु चित्रोक्ति चंदा प्रभु भगवान पीछे रखेंगे पीछे रख देंगे आपके लोगों से इसके लिए मंदिर बनाओ अलग इसके मंदिर नहीं इनको वेदी स्थान कोई हो वेदी स्थान अलग मनो की प्रतिमा है और पूरी स्वच्छंद है बिल्कुल। वीर महायत वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण वीर
श्री पद्मा जिंदर अनपत प्राप्ति अर्घम निरपाम जय हो अठोंदर भूमिया अठों छिलके राजी करमी को जगमंग बसुना दाता मोक्ष के अधम नाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। मंगल गान रमापुरे जिन गए जिन नाम निरपांति स्वाहा। प्रतिमा जी जो है यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है यहाँ। अच्छा। इस गड्ढे से प्राप्त हुई थी साहब, प्योर गोल्ड है, साफ थोड़ी प्रतिमा है। हाँ। ये धर्म चक्र अंकित है। हाँ। ये नीचे जो सर्प लहराता हुआ है, हाँ, वो सर्प मुद्रा में ये नीचे देखो आप, ठीक है साहब। भामंडल बना हुआ है, पद्मावती का भी यही विराजमान है। ये देखिए सप्त फण की जगह ये यहाँ से थोड़ा स्कट दे दिया, देखो ये यहाँ देखिए आप, बड़ी मतलब 1.5 इंची की प्रतिमा में उकेरने वाले ने सारे सांगोपांग उकेर दिए साहब। ये विशेषता है इस प्रतिमा जी की, महाराज का कहना है। तो ये ऐसे ये फूट रहा है, ये इसी तरीके से ये गड्ढा केवल इतना सा था मात्र, केवल ये। इसमें हम जल अभिषेक जितना भी बचता है सब इसी विसर्जन कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, जब पूजन के कपड़े पहन के जा रहा था तो पैर नीचे चला गया। पैर नीचे चला गया तो मैंने इसका प्लास्टर हटा के अलग कर दिया। मैंने कहा बर्तन मांजने के लिए सबसे उच्च मिट्टी है, यही ले लिया करेंगे। इतना बड़ा डिल्ला शुक्रवार को मैंने निकाला इसी जगह से। देखो ये रहा देखो पूरी जगह ये रही, ये दिख रही है आपको पूरी जगह, ये यहीं से खींचा था वो डिल्ला मैंने, ये वाला। तो शुक्रवार को बर्तन मांज के मैंने यहीं रख दिया वही डिल्ला। शनिवार को फिर मांजा तो इतना सा रह गया, वो यहीं रख दिया। रविवार को बर्तन मांजने के लिए फिर मैंने जैसे ही जल डाला मिट्टी के ऊपर तो मिट्टी घुल गई, मूर्ति हाथ में आ गई। ये मिलने का मूर्ति का ये प्रमाण है सब यहाँ से, इसी गड्ढे से मिला। और इसी गड्ढे में जो है नाग नागिन का आज भी जोड़ा यहाँ विराजमान है। रक्षक देव, अरे पारसनाथ की पूजन में लिखा हुआ है साहब कि नाग नागनी भये अधीन, प्रभु चरण न लाग रहे प्रवीण, तज देह देव गति जाय, धर्णेन्द्र पद्मावती पद लाय। उपाध्याय निर्णय सागर महाराज का यह कहना है कि आप दूध पिलाइए इनको। मैंने दूध चालू कर दिया साहब। इतना सा कर डालती है नमक का, बिल्कुल बाजरे से भी हल्का, और सुबह प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले धारण करके वो चले जाती है। और जब उनके दर्शन करने की कुछ होती है श्रावक लोगों की भावना, तो दर्शन भी देते हैं साहब आकर के। रोज नहीं, इतवार के दिन केवल मात्र, वो भी प्रातः काल सूर्योदय से पहले। तो किया लोगों ने साहब, कई बार आ जाते हैं श्रावक लोग। तो ये प्रतिमा तो ये नहीं, ये पूरा पोला है देखो साहब। हाँ नहीं होता है, दिख रहा है पूरा पोला रखा है। या मिलेगा कुछ ना कुछ साहब, ऐसा नहीं हो सकता है भूगर्भ के अंदर मंदिर विराजमान हो या प्रतिमा जी विराजमान हो, कुल मिला के कुछ है या यहाँ नीचे। और आज भी जो है यक्ष इसकी रक्षा कर रहे हैं। मंदिर जो प्राचीन प्रतिमा जी साहब, जमुना जी के तीर में एक बाबा जी हैं डोरीलाल, तो वो हनुमान जी के सेवक हैं। तो वो अपनी बगिया की सफाई कर रहे थे 1.5 महीने से लगातार, खुदाई चल रही थी उनकी बगिया में। उसी दरमियान इनको जो है ये प्रतिमा जी मिली थी 5 अगस्त को, इसी 5 अगस्त को, इसी 5 अगस्त ये वाली सब ये बीच वाली पारसनाथ जी भगवान, ये पंचमढ़ी प्रतिमा मुश्किल है तो दिखने को पाषाण है, लेकिन ये जवाहर मोहरा जो पत्थर आता है जिससे सर्प का विष उतरता है वो पत्थर है। ये सब राजा चंद्रसेन की देन है सर। तो ये प्रतिमा मिलने का इतिहास ये, यहाँ पुलिस चौकी रह गई साहब पहले, आज से 5-7 वर्ष पहले यहाँ मर्डर हो गए 5, मतलब पुलिस वालों में गोली चला दी दिन आने के लिए। तो उनके पैर के जब नीचे आ गई, जो उनने ये प्रतिमा जमुना जी से उनको प्राप्त हुई है। और ये शांतनाथ भगवान की प्रतिमा एक कृषक को खेत जोतते में मिली है साहब, ये वाली।
ये परसाल मेले की बात है, मेले से 1-1.5 महीने पहले मिल गई थी, लेकिन उन्होंने मेले पे ही बताई है यहाँ गाँव वालों ने। ये शांतनाथ भगवान की प्रतिमा है सर, अष्ट धातु है। और ये प्रतिमा जी साहब अभी मिली है, 1-1.5 महीने की आती है। वहाँ भी अपनी कई अवशेष पड़े हुए हैं साहब, ला करके ये सब इकट्ठे करे, देखो आप। अवशेष ही आए अवशेष आए साहब। ये तो जो है, ये तो प्रतिमा सांगोपांग है साहब, लेकिन ये नहीं है। ये पंचवालिती तीर्थंकर की प्रतिमा, ये अपना अनुमान लगाया अपन आज प्राचार्य जी ने, नरेंद्र प्रकाश जी ने। बांसपूज, मलनाथ, नेमनाथ और महावीर स्वामी, ये पंचवालिती तीर्थंकर हैं, जिसमें बांसपूज भगवान की प्रतिमा सांगोपांग में पूरी यहाँ से निकल जाएंगी सारी, कमला सरमन के विराजमान हो जाएंगी बेदी पे शुद्धि होकर। देखिए ये 5 वाले भी जा सकते हैं। हाँ, तो प्रतिमा जो बड़ी प्रतिमा रहते हैं उनके आंग पांगे आजू बाजू में बनी है। अब जैसा साहब समाज निर्णय लेंगे ये है कि हाँ बहुत सी बहुत चाहिए वहाँ। हाँ, अवशेष हो रही। 51 पंचकल्याणक का शिलालेख है साहब यहाँ। स्वामी देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से तीन न जानो, हम गिन्यो हितकार जी। अब विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरो। अब भाग में अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लयो। छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नाशा पे धरे। बाहुबली भगवान की जय।